लाहौर के दानिश ने घर की छत पर बना ली है फैंसी और नायाब इकसाम के इंपोर्टेड कबूतरों की पूरी सोसाइटी। छत पर लगे 100 से जायद पिंजरों में हर रंग और नस्ल के कबूतर अपनी रंगीनियों की झलक दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आप लोगों ने इंसानों के रहने वाली कॉलोनियां तो देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको पिजन्स की कॉलोनी लेके आए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि कई तरह के घर बने हुए हैं और हर घर में मुख्तलिफ इक़साम के इम्पोर्टेड और नायाब नस्ल के कबूतर मौजूद हैं। हर घर के बाहर एक पीओ बॉक्स भी है, यहाँ से लेटर नहीं डाले जाते बल्कि इनके खाने के लिए दाना पानी डाला जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस फार्म में किस किस किस्म के कबूतर मौजूद हैं। ऐसी ऐसी नायाब नस्ल है आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपको इनके बारे में दिखाते भी हैं और इनका जो शौक़ है दानिश साहब का, उनसे जानते हैं। फैंसी इंपोर्टेड इस कबूतरों की कॉलोनी के ओनर दानिश रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस कॉलोनी को तरतीब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। सर ये बताइएगा कि आपके पास कई इक़साम के कबूतर हैं, इंपोर्टेड हैं, नायाब नस्ल के हैं, और ऐसे कबूतर हैं जो हमने कभी नहीं देखे और हमारे नाज़रीन ने यकीनन पहले कभी नहीं देखेंगे, जो आपके इस कॉलोनी में मौजूद हैं कबूतरों की। आपने कब इसका आगाज़ किया? आगाज़ में आपके पास कितने कबूतर थे और कब सोचा कि इस कॉलोनी को बना दिया जाए? उस्मान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोग स्पेशली आए। तो शौक़ मैंने उस्मान 2011 में शुरू किया और पहले मैंने मतलब एक ही पेयर से शौक़ शुरू किया और तब ऐसी कॉलोनी नहीं थी। मैंने वुड के केजेस बनवाए, उसमें एक पेयर रखा, उसके बाद एक एक करके मैंने 5-7 पेयर किए। उसके बाद फिर मुझे कुछ लोग इस फील्ड के मिले, उनके साथ उनकी हेल्प से मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया। फिर मेरी मतलब 12x14 का एक शेड बनाया, 12x14 का, उसमें बर्ड्स रखे। उसके बाद ये स्पॉट वेल्डिंग के जो केजेस हैं वो लेकर आया, उसमें इनको रखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ, ब्रीड कैसी होती है, उसके पॉइंट कैसे होते हैं। फिर ये पता चला कि इंपोर्ट कैसे बर्ड्स करने हैं, और फिर ये पता चला कि इंपोर्टर से जो बर्ड ख़रीदने हैं वो किस तरह से ख़रीदने हैं और उनके कौन से पॉइंट देखने हैं। और फिर ये पता चला कि ये मार्केट है, ये पूरी इंडस्ट्री है, आपको आगे से आगे बढ़ते रहना होता है। तो इसी तरह ये सफ़र चलता गया और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है। इस कबूतरों की कॉलोनी में 117 घर हैं कबूतरों के। हर घर में कबूतरों की एक एक फैमिली रह रही है। तो इस फैमिली के बारे में बताएं कि कौन कौन सी नस्ल के कबूतर आपके पास मौजूद हैं और आपने किन किन ममालिक से इंपोर्ट किए हैं? उस्मान, मेरे पास काफ़ी अक़साम के बर्ड्स हैं, जिसमें फ्रेल बैक हैं, बेसिक जो फ्रेल बैक हैं, स्वालोज़ हैं, जिसमें चेरी स्वालोज़ भी हैं। उसके बाद उनमें हम कलर पूरे करते हैं, उसमें इंग्लिश कैरियर्स हैं, नन हैं और मुस्की टम्बलर्स हैं। उसके बाद स्वान नेक्स हैं, उसके बाद पॉलिश आउल्स हैं, उसके बाद ब्रूनर्स पाउटर्स हैं, मैकपाई पाउटर हैं, अमेरिकन फैनटेल्स हैं, जैकोबिन्स हैं, और इसी तरह कई किस्में हैं जिनके नाम अभी फ़ौरन तो ज़हन में नहीं आते। लेकिन मतलब आपने देखा कि ये 117 केजेस हैं, तो इसमें हर एक में एक एक पेयर है। ठीक है। वैसे तो इस कॉलोनी में बहुत ही खूबसूरत और ऐसे कई इक़साम के कबूतर मौजूद हैं, लेकिन जो इनमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वो हमारे नाज़रीन को दिखाते हैं। सर, इनके बारे में बताएं और दिखाएं भी हमारे नाज़रीन को कि ये कौन सी किस्म के कबूतर हैं उस्मान। और इसमें डिफरेंट कलर है, डिफरेंट शेड्स हैं। ये जैकोबिन्स हैं। अगर आप देखें तो मैं आपको एक बर्ड बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ये देखें, ये जैकोबिन है। ये देखें आप, ये देखेंगे इसके सर पे जैसे ताज बना होता है। जी बिल्कुल। ये हर चीज़ के पॉइंट, इसका स्टांस, इसकी मेन, इसकी चेन, इसका रोज़, और ये भी देखें हम डिफरेंट ब्रीडर से मंगवाते हैं। मैं को एक और बर्ड निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये भी पूरी दुनिया से कलेक्ट किए होते हैं, जो पूरी दुनिया में अच्छे ब्रीडर हैं उन लोगों से मंगवाए होते हैं। फिर उसमें पॉइंट देखते हैं, फिर इसमें कंपटीशन होता है, शो खेलते हैं। आप देखें बर्ड। बहुत खूब। सर, आपने ये जितने भी केजेस बनाए हुए हैं, इसकी जो डायरेक्शन है आपने बहुत ही
जहानत के साथ इसको तरतीब दिया है फॉर लाइक हम कह सकते हैं कि अब सूरज हमारे ऊपर है, जी। तो जैसे सूरज यहाँ से निकल रहा है और इस तरफ जा रहा है, ये आपने किस तरह सोच के एनवायरनमेंट के मुताबिक तरतीब दी है? उस्मान, ये मैं अपने व्यूवर को ज़रूर बताना चाहूँगा जी। कि ये जो लाफ्ट है ना, किसी भी जानवर या परिंदे की जो रखने की सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है, वो उसकी रहने की जगह होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो पिजन्स हैं या कोई भी परिंदे हैं, इनके लिए धूप बड़ी नेसेसरी है। ठीक है, इनकी केयर के हवाले से बताएं। इनके बाहर जो ये पीओ बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ से आप इनको खाना देते हैं, खाने में इनको डाइट में क्या देते हैं? उस्मान, ये बेसिकली दाने के लिए हैं। इसमें तो दो फ़ायदे हैं, एक तो केज खोलने की हैसल नहीं करनी पड़ती, दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी पार्ट रखेंगे जी। तो उसमें पिजन ड्रॉपिंग करता है। सही। और उसमें दाना गंदा होता है जो मुख्तलिफ बीमारियों के बायस बनता है, जिसमें मेजर बीमारी कॉक्सी है। तो इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि इसमें दाना ज़ाया नहीं होता, दाना गंदा नहीं होता और आसानी से आप डाल सकते हैं। बाकी आपने प्रोटीन के हवाले से पूछा, तो हम इसमें सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से प्रोटीन की एडिशन और डिलीशन करते हैं। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होती है, मटर में बहुत, ग्रीन पीस में बहुत प्रोटीन होती है, वो डालते हैं। ये सारी चीज़ों के बाद भी हम इनको डिफरेंट किस्म के ऑयल्स देते हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल है, व्हीट जर्म ऑयल है। उसके अलावा हम इन्हें वाइटामिन्स देते हैं, जैसे एडिक है, इनको हम एसिड्स देते हैं, इनको हम प्रोबायोटिक्स देते हैं, इनको हम प्रीबायोटिक्स देते हैं। तो इनकी जो मैनेजमेंट होती है, इनकी सारी हम लोगों ने ज़रूरियात ऐसे ही पूरी करनी होती है। ठीक है, ये बताइएगा कि हर केज के बाहर आपने नंबरिंग की हुई है और 1 से लेकर 117 तक नंबरिंग है। इस नंबरिंग की क्या वजह है और इस वाइट बोर्ड पे आप क्या लिखते हैं? उस्मान, एक तो देखो, हमने हर पेयर को नंबर दिया कि कौन से पेयर में या कौन से केज में कौन सा पेयर पड़ा है। इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने इस सिस्टम पे बनाई हुई है कि किस केज में कौन सा पेयर है। और दूसरी चीज़ ये देखो कि इस पे मैंने लोगो लगाया है, एक तो ये शौक भी है जी। तीसरी चीज़ कि ये जो वाइट बोर्ड पे, हम सामने वाइट बोर्ड है, इस पे जो सारी मैनेजमेंट करते हैं वो यही करते हैं कि किस दिन किस बर्ड ने एग दिए हैं और वो किस दिन हेच होने हैं, और उसके बाद वो हम चेक कर लेते हैं। और उसके बाद देखो, ये फॉस्टर पेरेंट्स इस साइड पे लगे हुए हैं, जो फैंसी बर्ड्स अपने बच्चे खुद नहीं पाल पाते, उनको हम फॉस्टर से पलवाते हैं। तो एक तरफ फॉस्टर का हिसाब सारा लिखा है, क्यों, ताकि अगर आपने एग्स चेंज करने होते हैं तो वो 2-3 दिन के डिफरेंस से हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि पिजन के अंदर क्रूप मिल्क 10 दिन बनता है और वो पेरेंट्स पिजन के चिक को फीड करते हैं। सर, आपने जितने भी फैंसी और इम्पोर्टेड कबूतर यहाँ पर पाल रखे हैं, ये सारे आपने अमेरिका, यूरोप और कई एशियन ममालिक से इंपोर्ट किए हैं। तो हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो इस तरह के फैंसी कबूतर पालना चाहते हैं तो डायरेक्ट इंपोर्ट करें या यहाँ पे जो इंपोर्ट करते हैं उनसे ले लें, चिक से लें, या किस तरह लें? पहला मशवरा तो ये है मेरा जो नए दोस्तों के लिए कि हमेशा क्वालिटी का बर्ड लें। पहले जो भी चीज़ आपको पसंद आती है उसके पॉइंट सर्च करें और कोशिश करें कि क्वालिटी परचेज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिटी से ही शौक़ पूरा होता है। और आपने जो भी बर्ड आपके घर चिक्स निकलते हैं, वो अल्टीमेटली आपको किसी को सेल करके तो नई चीज़ उसमें लेनी होती है। तो सेल भी बर्ड तभी होते हैं जब उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो इंपोर्ट से मतलब तो ये देखें, हर बंदा इंपोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि बल्क में इंपोर्ट होती है, और अगर 30-40 पेयर होंगे तो उसकी एक कॉस्ट आएगी। अगर कोई करना भी चाहता है तो देखें, वो सिलेक्टेड बर्ड ब्रीडर से, मुख्तलिफ ब्रीडर से चूज़ कर सकता है, ब्रीडर से बात कर सकता है। तो हमारे मुल्क में कई लोग हैं जो सिर्फ शिपमेंट की सर्विसेज देते हैं। सही। वो आप तक बर्ड्स पहुंचाते हैं, अपना वो चार्जेस लेते हैं, तो उनकी हेल्प ली जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छा मशवरा देखो, हम बाहर से तो वो चीज़ मंगवाएं जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की बहुत अच्छी क्वालिटी जमा हो गई है। इन द लास्ट ये बता दें कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना बेहतर होता है। वैसे तो आपने शौकिया ये सारी कॉलोनी बनाई है, लेकिन अगर इसको कहते हैं ना कि शौक भी वो रखें जो आपका जरिया आमदन बन जाए, तो इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मान ये एक इंडस्ट्री है, इसमें बड़ी बल्क में सेलिंग होती है, इसमें चिक्स भी बिकते हैं, इसमें बड़े पेयर भी बिकते हैं, इसमें ब्रोकर्स भी हैं जो कि लोगों के बर्ड्स लेते हैं, इसमें नए शौकीन भी हैं।
तो ये बर्ड जो अच्छी क्वालिटी में है वो फ्रीक्वेंटली सेल होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बर्ड रहे। अब जिस तरह का बर्ड होगा उसके चिक्स उसी तरह से सेल होंगे। मसलन मेरे पास जो बर्ड्स हैं उसमें पर चिक 10,000 से शुरू होके कोई ऐसे बर्ड भी हैं जिनके 30 हज़ार का एक बच्चा है, यानी 2 बच्चे 60,000 के या 75,000 के। और नॉर्मली जो रेंज चल रही है वो 20,000 के 2 चिक्स हैं। और अगर बहुत कम पे 2-3 पेयर हैं तो वो 8,000 9,000 के, जैसे मुस्की है, उसके बाद मोर हेड है, उसके बाद स्वान नेक्स है, इनके चिक्स थोड़े से कम कीमत में है। तो ये इटसेल्फ एक बहुत अच्छा बिजनेस केस है। अगर इसे सलीके से किया जाए तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस केस। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, दानिश रशीद साहब का आपने ये कबूतरों का पिजन फार्म देखा, कॉलोनी है बेसिकली, और इनसे जाना हमने कि इन्होंने इनको किस तरह रखा हुआ है, किस तरह केयर की जा रही है, ये सारी तफसीलात इन्होंने हमें बता दी हैं। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।